गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 की रसायन के अंतर्गत आज हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के विषय में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में हमने डाई ऑक्सीजन, उसको बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, फिर उसके पश्चात ओजोन बनाने की विधियाँ, ओजोनाइजर विधियाँ जिन्हें प्रयोगशाला विधियाँ कहते हैं, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग के विषय में पढ़ा। आज हम लोग सल्फर के विषय में पढ़ेंगे। सल्फर जिसका प्रतीक यस होता है और 16 इसका परमाणु क्रमांक तथा 32 इसका परमाणु भार होता है। तो सल्फर कैसा तत्व है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसके गुण कौन कौन से हैं और इसके कौन कौन से रूप या किन किन रूपों में ये पाया जाता है। तो सल्फर यह प्राचीन काल से ही भारतीय एवं ग्रीक देश के वासियों या रोम देश के वासियों को ज्ञात तत्व था। सल्फर एक ऐसा तत्व था जिसके विषय में आदि काल से भारतवासियों को, ग्रीक वासियों को, रोम वासियों को इसके विषय में ज्ञात था। प्रकृति में यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि प्रकृति में यह केवल यश के रूप में भी पाया जा सकता है, तत्व के रूप में भी पाया जा सकता है और यौगिकों के रूप में जैसे SO2, SO3 या H2, SO4 इन सब रूपों में भी पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यह ज्वालामुखी क्षेत्रों जैसे दक्षिण अमेरिका, इटली, रूस, जापान, अमेरिका, ये सब ऐसे देश हैं जहां अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। मुक्त अवस्था में यह इन देशों में पाया जाता है। भारत में यह मुक्त अवस्था में हिमाचल प्रदेश, अपने देश का एक प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह सल्फाइड या सल्फेट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में सल्फर प्राकृतिक गैस कच्चे तेल में पाया जाता है। इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जिन प्रॉपर्टी के द्वारा इसकी पहचान की जाएगी। सल्फर के मुख्य भौतिक गुण निम्नवत है। यह पीले रंग का भंगुर ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। सल्फर एक पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है जो कि भंगुर होता है, मीन्स चोट मारने पर टुकड़े टुकड़े में ये विभक्त हो जाता है। सेकंड है, यह जल में अविलेय तथा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड व तारपीन के तेल में विलेय होता है, घुल जाता है। यह ऊष्मा का दुर्बल चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। सल्फर के अपर रूप, अब हमारी हेडिंग है सल्फर के अपर रूप। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर किन किन रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। सल्फर मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत हैं। पहला, सल्फर वॉम्बिक या अष्टफलकी या अल्फा सल्फर जिसे कहा जाता है। यह सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अपर रूप है। सल्फर वॉम्बिक या अष्टफलकीय सल्फर या अल्फा सल्फर जिसे कहा जाता है, यह इस रूप में सल्फर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह जल में अविलेय तथा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है। यह अष्टपरमाणुक होता है, 8 परमाणुओं के मिलने से बना होता है, इसलिए इसकी संरचना अष्टफलकी या सेठ ताज के जैसे ताज नहीं होता है लोग लगाए होते हैं राजा लोगों के, उस टाइप की संरचना में होता है। इसमें सल्फर परमाणुओं के मध्य की दूरी 204 pm बताई गई है और उनके मध्य का कोण 107 अंश बताया गया है। सल्फर वॉम्बिक। दूसरा है सल्फर मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर। यह सल्फर की यह अवस्था पीले रंग की रुई जैसी एम्बर क्रिस्टलों के रूप में पाई जाती है। यह उच्च ताप 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थायी होती है। यह भी अष्टफलकीय यानी कि 8 सल्फर परमाणुओं के जुड़ने से बनी होती है। इसकी संरचना रोम्बिक सल्फर के तुल्य होती है किंतु इसकी सममिति भिन्न होती है। सल्फर रोम्बिक को 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर मोनोक्लिनिक में परिवर्तित किया जा सकता है। थर्ड, यहाँ पर इसका अपर रूप बताया गया है यक्स सल्फर या सल्फर प्लास्टिक जिसे कहा जाता है। जब उबलते हुए सल्फर को गर्म किया गया, तेज गर्म करने पर यह उबलने लगा
ठंडे जल में डाला जाता है तो सल्फर प्लास्टिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिस्टलीय नहीं होता है तथा यह अतिशीतित द्रव की भांति व्यवहार करती है। इसकी संरचना जिग-जैग संरचना में टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे कि ब्राउनी गति करता हुआ कण होता है। इसी प्रकार से जिग-जैग संरचना में सल्फर प्लास्टिक आपका पाया जाता है। चौथा है डेल्टा सल्फर या कोलाइडी सल्फर। यह जब किसी प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3, KMnO4 आदि के विलयन में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है अथवा सोडियम थायोसल्फेट के विलयन की क्रिया कराई जाती है। जब सोडियम थायोसल्फेट की इसमें क्रिया करा दी जाती है तो क्या होता है कि तनु HCl से कराने पर कोलाइडी सल्फर प्राप्त होता है। यहाँ पर रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है 2HNO3 प्लस H2S एरो 2NO2 प्लस 2H2O प्लस S या SO2 प्लस 2H2S 2H2O प्लस 3S। इस प्रकार से ये सल्फर आपके प्राप्त हो रहे हैं। Na2H2O3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस SO2 प्लस H2O प्लस S। इस प्रकार से ये सल्फर आपके प्राप्त हो रहे हैं। ये मुक्त अवस्था में सल्फर प्राप्त हो रहे हैं। गामा मोनोक्लिनिक सल्फर। गामा मोनोक्लिनिक सल्फर SO2 या CH2 C6H5 CH3 एथिल टॉलुइन या C2H5OH के साथ गर्म करने पर सांद्र विलयन ठंडा कर देने पर गामा मोनोक्लिनिक सल्फर प्राप्त होता है। इसका घनत्व 2.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस प्रकार से हमने पांचवा सल्फर देख लिया है अपरूप। छठवां है एंजोल सल्फर या एप्सिलॉन सल्फर। Na2H2O3 सोडियम डाई सल्फाइड के विलयन को HCl में मिलाने पर प्राप्त विलयन से सल्फर को टॉलुइन द्वारा निष्कासित करने पर यह सल्फर का अपरूप प्राप्त होता है। इसका अणुसूत्र S6 होता है, जिसकी कुर्सी संरचना होती है, चेयर कन्फर्मेशन होता है। यह अस्थायी अपरूप होता है। इसे साइक्लो S6 भी कहते हैं। इसमें सल्फर परमाणुओं के मध्य 205.7 pm की दूरी तथा किन्हीं दो अणुओं के मध्य की कोण 102.2 डिग्री का होता है। साइक्लो S6 कुर्सी संरूपण यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने सल्फर का प्रारंभिक परिचय एवं सल्फर के अपर रूपों के विषय में पढ़ा। तो अगले टर्न पर हम लोग सल्फर तत्व के विषय में विस्तृत जानकारी, इसके यौगिकों के विषय में पढ़ते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह के विषय में पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले टर्न पे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।